वालेकुम, माय नेम इज़ नीलम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ सॉल्यूशंस। और इसके मेजर कंसेप्ट्स में आज आपने करना है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, saturated, unsaturated, supersaturated solution and dilution of solution, type of the solution, concentration units, and comparison of solutions, suspensions and collide। तो बेसिकली आपको बताती जाऊँ कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। सॉल्यूशंस दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मीन एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म या सेम होती है, एक जैसी होती है, उसमें वेरिएशन या चेंजेस नहीं होती। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पेज नंबर है आपका बुक का 97। ओपन करें सब। फर्स्ट वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन। Solutions are homogeneous mixture of two or more component. Underline this line. It is the definition of solution. कि solutions जो हैं ये आपके पास homogeneous mixture हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के components मौजूद हैं। Generally solutions are found in three physical state। आमतौर पे solutions जो हैं वो आपके पास तीन मुख्तलिफ physical forms में या state में प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिज़िकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन की नेचर जो है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की नेचर। अब आपको बताऊं कि सॉल्यूशन के अंदर जो दो मेजर चीज़ें होती हैं या दो मेजर कंपोनेंट होते हैं उसमें से एक कंपोनेंट आपके पास सॉल्वेंट कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट आपके पास सोल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूशन की जो नेचर होगी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल यू हैव एन अलॉय दैट इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन बिकॉज अलॉय के अंदर आप दो डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं और वो मिक्स होकर एक मिक्सचर बना देती हैं जो कि थ्रू आउट सेम होता है। लेकिन ये मिक्सचर इस सेंस में है कि आप इसे फिज़िकल तो सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ द सी वाटर। सी वाटर आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की तो उसमें सॉल्वेंट का लिक्विड होना ज़रूरी है। तो सी वाटर में जो ज़्यादा कंसनट्रेशन है वो आपके पास पानी की है और उसके अंदर जो सोल्यूट है वो नमक की फॉर्म में, डिफरेंट सॉल्ट्स की फॉर्म में ऐड है। तो सी वाटर जो है इट इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन एंड एयर इज़ अ गैसियस सॉल्यूशन। अब एयर भी आपके पास डिफरेंट गैसेस का मजमू है। ये यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीलियम और डिफरेंट नोबल गैसेस जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो एयर जो है आपके पास गैस सॉल्यूशन है। सो आपके पास जो है वो टोटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के टोटल जो हैं आपके पास 9 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हैं, जिसमें गैस का सॉल्यूशन एयर है। इसके अलावा सॉलिड सॉल्यूशन आपके पास डेंटल अमेलगम फॉर फिलिंग ऑफ टूथ है। लिक्विड सॉल्यूशन आपके पास जो मोस्ट कॉमनली है वो आपके पास क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में ज़्यादातर जितने भी सॉल्यूशन है इसमें वाइड वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट के तौर पे वाटर एक्ट करता है। देयरफॉर देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम ड्रॉप ऑफ रेन टू ओशंस। सी वाटर इज़ अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। हमने स्टार्ट यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि टोटल आपके पास 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट जो हैं वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। और ये तमाम 92 नेचुरली एलिमेंट कहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, ओशन में से। नेक्स्ट इज द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ द सॉल्यूशन।
A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution आपके पास एक homogeneous mixture होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ substances add होते हैं. The boundaries of the component cannot be distinguished. इसमें आप किसी भी कंपोनेंट जो आप ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर उसको आप इजीली डिस्टिंग्विश या उसमें फ़र्क जो है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है. अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज़ क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास सिर्फ एक ही फेज़ में एग्जिस्ट करता है. वो फेज़ गैस, सॉलिड या लिक्विड हो सकती है. फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस. ब्रास is an alloy and it is a solid solution of zinc and copper. Sugar dissolved in water is an example of liquid solution. The simplest way to distinguish between a solution and a pure liquid is evaporation. अगर आप प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन में डिफरेंस करना चाहते हैं तो उसका एक ही आपके पास प्रॉपर वे है, दैट इज़ एवापोरेशन. अगर आप प्योर लिक्विड को हीट करें और आपके सारा का सारा प्योर लिक्विड इवेपोरेट हो जाए और आपके कंटेनर में कोई भी रेजिड्यू ना बचे, कुछ भी ना बचे, तो वो लिक्विड आपका प्योर होगा. लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को हीट करते हैं और वाटर इवेपोरेट होने के बाद या लिक्विड इवेपोरेट होने के बाद बाकी जो सब्सटेंस आपकी कंटेनर में रह जाएंगे उसे आप रेजिड्यू कहेंगे. और रेजिड्यू की मौजूदगी जो है वो आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर देगी कि सॉल्यूशन है या प्योर लिक्विड है. एंड अलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज, हमने पहले भी स्टार्ट में बात की कि अलॉय जो हैं उसमें आपके पास ब्रास और ब्रॉन्ज है, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है. लेकिन इसके कंपोनेंट को आप फिज़िकल मीन मतलब इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते. तो इसको हम फिर भी मिक्सचर कंसीडर करते हैं. वाई? बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखता है और अपनी तमाम खुसूसियात को रिप्रेजेंट करता है. सेकेंडली इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. और ब्रास और ब्रोंज़ बनाने के लिए जो जिंक और कॉपर आप इस्तेमाल करते हैं, आप इसकी कोई भी फिक्स मोल रेशो के लिहाज से इसकी कॉम्बिनेशन नहीं करते. वेरिएबल अमाउंट हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिफरेंट अमाउंट हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मिक्सचर जो है उसमें कभी भी हम. नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ द एक्वा सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड वाटर हो, मीन पानी मौजूद हो और उसके अंदर आपने सॉल्यूट ऐड किया हो, तो वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है? एक्वा सॉल्यूशन. इसकी डेफिनेशन देखें. द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वा सॉल्यूशन. In aqueous solution, water is always present in greater amount and termed as solvent. For example, sugar in water, table salt in water. Aqueous solutions are mostly used in the laboratories. Water is called a universal solvent because it dissolves majority of the compound present in earth crust. पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी अपने अंदर तमाम सब्सटेंसेस को जो कि अर्थ क्रस्ट सतह ज़मीन पर प्रेजेंट है, ज़मीन की फर्स्ट लेयर में प्रेजेंट है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब या डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है. क्यों रखता है? क्योंकि वाटर जो है ये पोलर इन नेचर है, इसमें एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. इस वजह से वाटर को आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. सेकेंड, हमने मेजर आपके जो मेन कंपोनेंट थे सॉल्यूशन के वो दो हैं. फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट. सॉल्यूशन के अंदर जो मिकदार सब्सटेंस बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन smaller quantity is called solute. A solute is always dissolved in a solvent to make a solution. For example, salt solution is made by dissolving salt in water. So in salt solution, salt is the solute and water is the solvent. More than one solute may be present in a solution. बाज़ केसेस में ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट आपके पास सिर्फ एक ही होता है. इसकी एग्जांपल है आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक की, मीन फिज़ी ड्रिंक्स, पेप्सी, स्प्राइट एक्सेट्रा. उसके अंदर जो है वो आप
सॉल्वेंट आपके पास एक ही होता है, दैट इज़ वाटर, लेकिन उसके अंदर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं। तो ये तमाम बाकी चीज़ें जो हैं एज अ सोल्यूट के तौर पे एक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ दी सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। और सोल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा मिकदार में आपके पास सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट हमेशा सोल्यूट से ज़्यादा होता है और वो सोल्यूट को हल करने की, डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। इन अ सोल्यूशन इफ मोर देन टू सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट, तो वन सब्सटेंस एक्ट करता है आपके पास सॉल्वेंट के तौर पे, लेकिन बाकी सब्सटेंस एक्ट करते हैं सोल्यूट के तौर पे। फॉर एग्जांपल फिजी ड्रिंक के अंदर जो है वो वाटर एज अ सॉल्वेंट है और सॉल्ट, शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास सॉल्यूट है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट नंबर 6 जो कि आपका सॉल्यूशन है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, आपने इसमें से डिफरेंट डेफिनेशंस याद करनी है। एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल, सॉल्यूट की डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल, सॉल्वेंट की डेफिनेशन करेंगे आप, सॉल्यूशन की डेफिनेशन करेंगे, प्योर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है और आप इसे किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।